બે બંધુ નમસ્કાર. मी છું વિનય ધ્યાની और आज म्यारदगढ़ कार्यक्रमમાં हमारा मेहमान छन डॉक्टर दीपक सुंदरियाल जो कि एम्स ऋषिकेश बटे हमारे कार्यक्रम में छन. कैंसर रोग विशेषज्ञ छन और हम देखना छुआ कि कैंसर आज की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या बननी है. डॉक्टर सुंदरियाल, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत. तो आप सभी उत्तराखंड के भाई बहनों थे म्यार भी नमस्कार. खूब चंद राजी खुशी. सब बढ़िया कृपा है आपकी. तो डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या आनी है और लोग जड़ना छन, पछड़ना छन, सुनना भी छन कि अब मठ मठ के जो हमारे पहाड़ च उकमा कैंसर रोगियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए. क्या कारण मानना आप? तो एक जो ये दिक्कत आनी चाहिए कैंसर की, मैं भी हमार भी ये तजुर्बा रहा है कि भाई पहाड़ में अब ये बीमारी बहुत बढ़ने चाहिए. जो हम देखना चाहो, जब मैं आपका एग्जांपल दूँ ये एम्स ऋषिकेश के, तो हमारा जो एम्स ऋषिकेश का जो एरिया च कवरिंग एरिया जैसे हम बोलते हैं कि हम कन कन प्रदेशों का मरीजों का देखना चाहिए. तो हमारे पास जो मरीज आना चाहिए वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, हिमाचल का कुछ हिस्सा, राजस्थान, बिहार, बंगाल से भी मरीज आना चाहिए. पर 50% जो मरीज कैंसर को हमारे पहाड़ बहुत समस्या बहुत गंभीर च और ये पर जरूर हम तक कुछ कार्रवाई करनी पड़े. आज की बातचीत इन दिशा में एक छोटे से प्रयास होलू कि लोग कैंसर रोग के प्रति थोड़ा जागरूक हुए. तो आवाज जनदा आपक माध्यम से कि कैंसर छ क्या. मैं थोड़ा सा विस्तार में बतलूँ आपसे कि कैंसर क्या हूँ. तो हमारे जो शरीर च वो अंग्रेजी में बोलते हैं टिश्यू या हिंदी में बोलते हैं कोशिका, वैसे मिलक बनो. तो हर एक जो कोशिका च या टिश्यू च वे एक जो जैसे हम बोल दी कि भाई साइज बोल दी या नंबर बोल दी वो फिक्स हों, तो निर्धारित हों कि ये साइज पर पहुंचने के बाद ये नहीं बढ़ो. पर कुछ कारण से जो हमारे शरीर में जो अंग छी या टिश्यू छी वो अनियमित हो जान या नियंत्रण जो वो खत्म हो जान. तो अनियमित रूप से वो बढ़ने लग जाती, फिर वो ट्यूमर का रूप धारण कर लेंदी जैसे हम साइंटिफिक भाषा में वैज्ञानिक भाषा में कैंसर बोल दी. अभी हम दिक्कत क्या चाहिए कैंसर में, दिक्कत ये चाहिए कि जब भी कोई ट्यूमर हो जान हमारे शरीर में तो वो क्या करूँ कि आस पास का जो सामान्य जो हमारा टिश्यू छी, ऑर्गन छी, अंग छी वे तक खाण पच जान. जन्मित आप थे उदाहरण दूँ कि मान लीजिए कि हमारे फेफड़ा में कोई ट्यूमर होने बस गया. अब वो ट्यूमर क्या कारण कि आस पास का जो हमारा जो नॉर्मल जो फेफड़े का टिश्यू चे वे तक खाण बस जाल, खून का नसों तक खाण बस जाल. तो क्या हुआ, सांस की दिक्कत बन जाल, आवाज बैठ जाल, खांसी में खून आन बस जाल. तो ये सब चीजें जो छी अग्नि चले प्राण घातक हो सकती. इन कारणों से जो कैंसर चे वो प्राण घातक हो जाए. अगर हम वे थे प्रारंभिक अवस्था में नहीं पकड़ सकला तो आगे चले वो एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर ली. आप के लगे एक बड़ो संस्थान में काम करना चाहिए और आप पास हजारों की संख्या में मरीज आना चाहिए. अगर हम उत्तराखंड में देखा तो के रूप में आप ज्यादा कैंसर का मरीजों को देखना चाहिए, गोलक च, फेफड़क च, बहुत बहुत ये जरूरी क्वेश्चन चाहिए, आप अच्छा सवाल पूछियो. तो हमारे समण जो मरीज आंदी पहाड़ में मेनली जो छी मुख्य रूप से वो छी मुखा का कैंसर. अच्छा. तंबाकू खाने वाला, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, ये एक प्रचलन बहुत ज्यादा है. जब हम उनसे वार्तालाप कर दो पूछता हूँ तो क्योंकि भंडी जो मरीज है हमारा वो ये बीड़ी, गुटखा, पान मसाला ये का सेवन करना चाहिए. फिर फेफड़े का कैंसर बहुत ज्यादा है. अच्छा. मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 90% मरीज जो चाहिए किसी न किसी रूप में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करना चाहिए. फिर शराब का अत्यधिक सेवन, पेट का कैंसर का मामला बहुत चाहिए, आंता का कैंसर बहुत चाहिए. फिर हमारा पेशाब का थैली का कैंसर वक्त तक पहुंच जा, वक्त तक बहुत ज्यादा मामला चाहिए. तो मेन रूप से मुख का कैंसर, पेशाब की थैली का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और महिलाओं में स्तन का कैंसर बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हम देखना चाहिए. पहले जमन में लोग बोल जाए कख छ कैंसर गर्गो में है, लेकिन आज ये एक सामान्य सी इन हो गया. लेकिन लोग पकड़ नहीं सकना छे न. तो कुछ खास लक्षण छन कि हाँ भाई अगर इन होणु छे तो आवरे का केन्ने हुआ जो कि कैंसर हो जा. तो जो प्रारंभिक लक्षण छे न, बिल्कुल बिल्कुल प्रारंभिक लक्षण क्या होंगे कि भाई कैंसर के रूप में अपन आपको प्रकट कर सकते हमारी बॉडी. तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट सबसे जो जरूरी चीज वो किसी भी शरीर में किसी भी अंग में कोई गांठ हो, कोई गांठ चाहिए जो बढ़नी चाहिए, दर्द करनी चाहिए, वो कैंसर हो सकता. फिर लंबी खांसी, 2-3 हफ्ता की खांसी हो गई भाई जो ठिकनी होनी चाहिए, आवाज में बदलाव आ गई, आवाज बाहर हो गई, बोलने में दिक्कत चाहिए, सांस लेने में दिक्कत, खांसी आनी चाहिए, बार बार खून आने चाहिए बलगम, तो ये सब फेफड़े का कैंसर का लक्षण हो सकती. फिर खाना में दिक्कत जो भाई अटकणु जो खाना, कुछ मरीज बोल दी कि भाई जो एक खान खाए और फंदा लग जान, चुकड़ में बूझ लग जान, इन बोल दी. अच्छा. और पैंट पीण पड़ो हर बार एक टुकड़ा खाए और पिछने बटे पैंट पीण पड़ो तो खाणु अटकणु च, वो एक कैंसर का लक्षण हो सकता.
पेट में जलन रहनी चाहिए लंबा समय तक, फिर पीलिया बन जान, वजन गिरनु च, भूख बिल्कुल मर गया, ये सब लक्षण हो सकते हैं कि हाँ कैंसर हो सके। फिर लैट्रिन जाने की आदत में बदलाव कन कि भाई कब्ज होनी चाहिए लंबे समय से, लैट्रिन में खून आना चाहिए। तो हमारे गढ़वाल में क्या प्रचलन चाहिए कि भाई ये आदमी तो अभी लैट्रिन में खून जाना चाहिए, ये तो बवासीर हो गया, हाँ ये आँव आना चाहिए। तो हर लैट्रिन में खून आना बवासीर नहीं हो सकता, कुछ कारण में ये कैंसर भी हो सकदू। तो आप ते ये डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। आपन बहुत ठीक बोली कि घर को माँ हम एक तो खुद ही डॉक्टर बन जाना चाहो, है ना, और बोना ना कुछ नहीं हो दो, वो हुए गए खून निकल गया तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक सामान्य सी बात यह कि अगर आपक मल में बार बार खून आणु छे तो आप डॉक्टर के पास जाना आप तो बहुत जरूरी है, न तो गंभीर संकेत देना, गंभीर संकेत। अब अगर हम चिकित्सा का जो पैमाना छे वीक पर देखा तो कतेदा हमने सुन कि स्टेज फर्स्ट, स्टेज 2 और कुछ कदा क्या छे ये स्टेज। तो जब भी हम मरीज को जांच पर लेंदो ना कि भाई ये मरीज ये में कैंसर का लक्षण थी, तो अब हम ये एक इलाज निर्धारित करना चाहिए। तो ये में 2 बातें बड़ी मेन छे, एक तो कि भाई ये का स्टेज क्या चाहिए मरीज की, कौन सी स्टेज की बीमारी चाहिए, और दूसर के टाइप का कैंसर चाहिए थे। अच्छा, तो स्टेज क्या होंगी, स्टेज हम डिसाइड कर दो वे का MRI करा के, CT स्कैन करा के, PET CT करा के, भाई कौन सी अवस्था में ये कैंसर अभी फैल्यू च, पहली स्टेज च, दूसरी च, तीसरी च या चौथी स्टेज हम तब बोलते हैं जब अपन स्थान से बटे कैंसर दूसरे अंगों में फैल जाए। तो वे स्थिति में कैंसर जड़ से निकल मुश्किल हो जाए। और पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज में कैंसर का पूर्ण रूप से इलाज संभव छ। इसीलिए बोल दी कि आप थे अगर आप थे हल्का से भी कुछ शक लागल पर शरीर में तो आप थे तुरंत डॉक्टर के पास जान और अपन शरीर जांच कराना बहुत जरूरी है। तसल्ली हुआ जरा सक्सियाट कम हुआ है कि हाँ अगर सही वक्त पर अपन इलाज कर तो रुक सकते ना। तो बेबंदो सुना अपन कि आप अगर नियमित जांच कराना छिन और इलाज कराना छिन तो कई भी स्तर को जो कैंसर छ वो इधर रोके जा सकत, आप ठीक हो सकते ना। तसल्ली देना भी जरूरी है ना, और डॉक्टर साहब बैठे हैं तो पक्की बात चलता है उम्मीद है कि हाँ भाई हो सकत, हाँ जागरूक आपन हो। अब अगर हम जांच की बात करदा डॉक्टर सुंदरयाल तो को वो जांच छन, सामान्य जांच क्या छन और लोगों तक के रूप में हम तय जागरूक रहना। जब भी कैंसर का मरीज हमारे पास आन तो हम जो जांच छी कि भाई क्या स्टेज की बीमारी चाहिए थी और के टाइप का कैंसर छ। कुछ जो जांच जो छी वो जनरल होती कि भाई खून की जांच, भाई लिवर फंक्शन, लिवर ठीक काम करना चाहिए, गुर्दा ठीक काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खून की मात्रा कदगा चाहिए, कुछ तो ये जांच होती। कुछ जांच होती जैसे हम स्टेज निर्धारित कर दो मरीज की, भाई CT करान, PET CT करान या MRI करान, अल्ट्रासाउंड करान, भाई क्या स्टेज की बीमारी च, कदगा फैल्यू च, क्या इलाज हो सके तो आगे। और तीसरी जांच बायोप्सी की जांच बहुत जरूरी जांच है। तो बायोप्सी क्या होती कि भाई शरीर के जिस भी हिस्सा में ट्यूमर च तो वक्त बटे हमारे सुई डाले छोटो टुकड़ा लिए और वे टुकड़ा थे हमारे लेबोरेटरी में जांच करान। ठीक, तो वो क्या टाइप का कैंसर च वे था हम तक पता लग जाए। तो इन सब जांचों से हम ये निर्धारित कर दो कि मरीज तय क्या इलाज की जरूरत है, सर्जरी करन, ऑपरेशन करन, रेडिएशन सिकाई की जरूरत है या ये तय हमल कीमोथेरेपी दें। तो ये सब चीजें जो छी ये इन जांचों के बाद ही निर्धारित हो सकती है। यानी पहले जांच वो एक बात चिकित्सा पद्धति पर आपन है ना। तो अब मटमट के फिर चलना कार्यों कुछ जाने आल हमन कि भाई लक्षण भी छिन तो तरीका भी छिन बुथियाना का कि हम पहली स्टेज पर रोक देवा, जागरूक रहा अपन बाबत। अब निदान की बात करना कि कई रूप में हम ये रोग से लड़ सकदा, चिकित्सा पद्धति च वही मां नई क्या क्या अनुसंधान होना छिन, कब तक हम सफलता पाना छुआ कैंसर का इलाज में। तो आपने मैं सबसे पहले तो एक जानकारी में अपने श्रोतागण से दिन चंदू कि आप कभी भी ये ना समझें कि ये मरीज तक कैंसर हो गया तो ये तय हो गया मौत की सजा, इन तो बिल्कुल नहीं सोचना। आजकल इन उपचार हमारे पास उपलब्ध है कि स्टेज 4 में भी कई मरीज 10-10, 15-15, 20-20 साल तक जीना चाहिए। एक से एक इलाज उपलब्ध है। कई कैंसर इन छी कि जे में स्टेज 4 में भी उपलब्ध है इलाज। कई सोच देंगे भैया ये तो हो गया स्टेज 4 की बीमारी, या आम दिमाग में बैठे गलत मिथक चाहिए मिथ्या चाहिए कि भाई ये था 4th स्टेज की बीमारी हो गया तो ये अब क्यों कामक नहीं रहा, ये की सेवा करो ना। इन नीचे क्या इलाज देन, सेवा करण चाहिए, इलाज देन चाहिए, ये काम डॉक्टर का चाहिए। आप थे जागरूक होने पड़ल, डॉक्टर निर्धारित करल कि ये मरीज है क्या इलाज दें। तो जन्म पहले बताए कि हमारे पास जो इलाज का तरीका चाहिए वे सबसे पहले हूँ सर्जरी या ऑपरेशन, दूसर हूँ रेडिएशन या सिकाई,
तीसरो हुंद कीमोथेरेपी में हम मरीज थे ही कुछ दवाई देना छो, अन्य जो दवाई हुंदी उन्हीं टाइप की कीमोथेरेपी बोल दी, ठीक, जो कि शरीर के अलग अलग अंगों में जाल जब भी ये कैंसर का आम भाषा में मैं बोलूँ कीटाणु छी या सेल्स थी वो तो ये मार दे। अच्छा, तो वैसे कीमोथेरेपी से जिंदगी कुछ बढ़ जाए आगे। कुछ कैंसर इना भी छी कि कीमोथेरेपी से कंप्लीट संपूर्ण उपचार उपलब्ध छ, कीमोथेरेपी से पूर्ण रूप से जड़ से हम कैंसर तक विजय प्राप्त कर सकूं। अब हम अगले जंदो तो जो न्यू अनुसंधान होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, वे में हमारे पास ही टारगेटेड थेरेपी, हमारा कैंसर में कुछ इन बदलाव आना चाहिए कि जो हमारे पास जो दवाएं चाहिए वो उन कैंसर के सेल थे ही अटैक कारल, उन पर हमला कारल। अच्छा, बाकी तो नहीं, बाकी तना शरीर के बाकी अंगों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ल। तो इन टारगेटेड थेरेपी हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध है, कई कैंसर में उपलब्ध, एक दो ही में नहीं, कई 8 10 15 20 कैंसर में उपलब्ध है। और बहुत बढ़िया, कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, बहुत कम साइड इफेक्ट, आराम से 90% मरीजों में कारगर है। कीमोथेरेपी सुनी की लोग डेर जन खिला। हाँ, अब कीमोथेरेपी सुनी डर की लजंदी ये गलत धारणा चाहिए कि कीमोथेरेपी के बाद आदमी जो के कामक नहीं रहता, कीमोथेरेपी झरण बहुत मुश्किल है। अब वो उसका कारण क्या चाहिए कि भाई फलन आदमी था कीमोथेरेपी लायक और वो तो बैठ गया बिस्तर में। हाँ, तो कीमोथेरेपी क्या चाहिए कि भाई हर मरीज में कीमोथेरेपी अलग होंद। हाँ, तो ये जरूरी नहीं चाहिए कि आपके मरीज में जो कीमो हमल दे आई वही दूसरे मरीज में भी काम कर रहा है। हर कैंसर का टाइप जन हम निर्धारित कर रहे बायोप्सी से, तो हर एक कैंसर की दवाई अलग च, डोज अलग च, वो हम कन निर्धारित कर दो। भाई मरीजा का वजन अलग च, वे एक लंबाई अलग च, क्या स्टेजक बीमारी च, कन टाइप का कैंसर च, वे तो और साइड वाली बीमारी और कन छी, भाई कोई कहता दिल की बीमारी से तो वे तो हमारे हल्की डोज दिन, लीवर एक बीमारी से गुर्दा काम नहीं करना ठीक से तो वे तो हमारे अलग डोज दिन, फिर बच्चों में डोज अलग च, बुजुर्ग में डोज अलग च। तो ये कई सारे एक वो हमारे ये फैक्टर होंगी या मतलब ये हमारे तरीका होंगी कि भाई ये मरीज में कद का डोज दें। तो एक लंबू चौड़ मरीज बिल्कुल फिट चे तो वे तो हम सपोज भी अभी फुल डोज दें। अब कोई बुजुर्ग थोड़ा सा कमजोर तो वे तो हम कम डोज डाला, बिल्कुल है ना। और फिर दवाई देने का तरीका कभी कभी हम पूरी फुल डोज एक ही बार में दे दें, दो भाई मरीज फिट चू वो ले सकूँ। कई मरीज भाई कमजोर थी तो वे तो हम छोटा छोटा मात्रा में दे दो, भाई ये हफ्ता बुलाया यार, अगला हफ्ता फिर बुलोला, अगला हफ्ता फिर बुलोला, जब फिट हो जाल तब हम फुल डोज देला। तो अलग अलग तरीका चाहिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचो कि भाई ये म्यार मरीज जो आप ये दवाई दिया चाहे ये नहीं झेल साहब तो दूसरे मरीज भी नहीं झेल साहब इनने हो। तो दवाई देने का तरीका अलग है, हर मरीजा का डोज भी अलग है और दवाई भी अलग है। इन कई मरीजों का बाबत आपन भी सुन वाल के साबु कैंसर से लड़ के आज स्वस्थ छन, तो वहीं छोड़ देखो दे, वहीं छोड़ नहीं देखो दे कि अगर कई कीमोथेरेपी में कुछ हो गया घबरा गया तो वहीं छोड़ नहीं देखो, बल्कि जो लोग ठीक होना छन उन तरफ अपन ध्यान दें। डॉक्टर सुंदयाल बहुत सुंदर जानकारी अपन हमारा सुनदारों तो दे। अब एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण च हमारा सुनदारों को छोड़ बटे चो आप होने कि आज कैंसर का नाव पर जगह जगह अस्पताल खुलना छन, लोग नई नई बात करना छन, कैंसर को पक्को इलाज और कुजणी क्या क्या, लोग घंटोल मां में जा इना भटक उना भटकना रहते। ऊँ तक क्या राय है आप कि बिल्कुल सही बाट घाट कन के तय करें? भी सबसे पहले तो आप सभी थे जागरूक होने पड़े। अगर आप अब ये जानकारी जो मिला आपसे बताइए कि भाई कोई गांठ हो गई, खांस आनी च, लैट्रिन में खून आने, कब्ज हो गया, पेशाब में खून आने, भूख नहीं लगनी चाहिए, वजन गिरने चाहिए, कोई गांठ हो गई, तो आपसे तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया मिथे जांच कराना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज अपना नजदीक का अस्पताल में जाना चाहिए। मैं आपसे सलाह दूँ कि आप सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में ना जाइए, सरकारी अस्पताल में जाइए। सबसे पहले आपका धन भी बचो लो और सही सलाह मिलने की उम्मीद भी आपसे ज्यादा हो। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है, आपसे थोड़ा ये दिमाग में धरण पड़ल कि भाई यो डॉक्टर कैंसर का इलाज करने में सक्षम चाहिए या ना। आपसे थोड़ा ये भी आपसे अपन होमवर्क बोलूं या गृह कार्य ये करण पड़ल कि भाई ये डॉक्टर जो तो ये ट्रेंड भी चाहिए ये बीमारी में या नीचे, ये जानकारी आपसे मिल सकेली सरकारी अस्पताल में। आप जाइए वहां पता करेली कि भाई कैंसर का विभाग का डॉक्टर कुछ ही जी, तो वो के पास आप जान और जो भी इलाज का तरीका थी आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मेरे में ये लक्षण आना चाहिए तो ये क्या कारण हो सके। तो आप मेन चीज जागरूकता और दूसरा आपसे सही डॉक्टर का चुनाव। ठीक बोले अपन के पहले जागरूक रहना अपन और फिर सही जो विशेषज्ञ डॉक्टर जो कैंसर को वैसे ही अपन संपर्क करण, ये डॉक्टर सुंदरयाल पना छन। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा घर गाँव का लोगों का खातिर अपन महत्वपूर्ण एक जानकारी कैंसर का लक्षण, कारण और बचाव का बाबत दे, ये का खातिर आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।